नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ये प्रार्थना जब हम सुनते हैं तो इस प्रार्थना में अंतिम लाइन है ततो जय मुदीरयेत्। मुदीरयेत् मतलब आनंद स्वीकार करिए, आनंद लीजिए, आनंद उठाइए। कैसा आनंद उठाइए? जय ग्रंथ में जो भी दिया हुआ है उसका आनंद आप उठाइए। तो जय कौन से ग्रंथ का नाम है? महाभारत ग्रंथ का ही पहला नाम जय था। तो ये विजय गाथा है, जय की गाथा है। कैसा जय है इसमें? इसमें तो संहार ही संहार है ना? नहीं, इसमें अधर्म पर धर्म की जय है। और ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, उसके लिए जो संघर्ष है इसका पूरा का पूरा ब्यौरा वर्णन इस ग्रंथ में सविस्तर दिया हुआ है। तो इसीलिए संघर्ष की गाथा है। और संघर्ष का परिणाम जब सिद्धि में हो जाता है तब आनंद ही प्राप्त होता है ना। तो संघर्ष से शुरुआत करके संकल्पित होकर संघर्ष करना पड़ता है। संकल्पित ना हुए, अगर दृढ़ निश्चय ना बने तो संघर्ष की कोई बात ही नहीं होती। चलो आज ऐसा, कल वैसा, परसों वैसा, नरसों तो और ही कुछ, ऐसा जीवन बिताने में तो कोई मज़ा नहीं है ना। तो संकल्पित होकर जब भी कोई व्यक्ति जीवन का आनंद उठाने लगती है तो पहला सामना संघर्ष से हो जाता है। फिर संघर्ष को निपटाते निपटाते व्यक्ति स्वभाव से खुलकर सामना करने के लिए अपने आप तैयार हो जाती है। और ऐसे तैयार रहने पर अनायासी मन में प्रसन्नता उमड़ आती है। तो इसी को तो सिद्धि बोलते हैं। तो जय जब भी हम पढ़ते हैं, जय ग्रंथ या महाभारत ग्रंथ जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें से आनंद उठाना सीखना चाहिए। ना कि ये सिर्फ संघर्ष की गाथा है, ना कि ये कुल संहार की कथा है, ना कि ये कपोल कल्पित कथा है। ये तो साक्षात इतिहास है। भारतवर्ष में जो इतिहास संपन्न हुआ है वही इस ग्रंथ में समाया हुआ है। और जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद ही तो कलयुग शुरू हुआ है। तो कलयुग की शुरुआत ही धर्म के विजय से हुई है। लेकिन जैसे जैसे धर्म की विजय पताका फहराती रहेगी वैसे वैसे अधर्म तो क्या सोया हुआ रहेगा, वो भी तो फिर से धीरे धीरे खुद को जगाएगा। खाली जगाएगा नहीं, खुद स्थापित होने के लिए पर्याप्त प्रयास करने लगेगा। तो अब कलयुग में वहीं तो हम देखते हैं ये अधर्म अब चरम सीमा की ओर जाने लगा है। बढ़ते बढ़ते अब अधर्म ने इतना सारा जग व्याप्त किया हुआ है कि धर्म कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है। तो भगवद गीता में जो वर्णन है वो ऐसी ही स्थिति का वर्णन है। जब अधर्म पर्याप्त मात्रा में बढ़ चुका है तो धर्म फिर से स्थापित करने के लिए ही तो गीता में मार्गदर्शन किया हुआ है।
खुद भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें भी प्रेरित किया है कि हर व्यक्ति का ये जिम्मा है, हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि ऐसे अधर्म से निपटने के लिए खुद को तैयार रखे। क्योंकि हर व्यक्ति को ये वरदान मिला है, उसके पास इंद्रिय है, दशेंद्रिय है, मन है और बुद्धि भी है। और बुद्धि के दो पहलू हैं, जो विवेक बुद्धि और अविवेक बुद्धि। तो किसका सहारा लेकर धर्म स्थापित करने के लिए तैयार रखें खुद को, ये भी तो गीता ही सिखाती है। इसीलिए तो भगवत गीता सार्वकालिक है, सार्वत्रिक है और हर एक के लिए है। तो हम यही तो काम करते हैं। भगवत गीता से जो संदेश युगों से हमें मिलता आया है, द्वापर युग में मिला, फिर कलयुग के आरंभ से ये संदेश पूरी चराचर में फैला जा रहा है। तो यही मार्ग है। ये मार्ग प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्त हो रहा है। हर एक के हृदय में ये चेतना जाग रही है, क्योंकि व्यास मुनि ने ही तो ये ज्ञानमय दीप प्रज्वलित किया हुआ है। अपनी विशाल दृष्टि से इस ग्रंथ की रचना उन्होंने ही तो की है। तो इस ग्रंथ का अध्ययन अब 13वें अध्याय तक करते करते हम आ चुके हैं। इस 13वें अध्याय में भगवान ने शरीर किस किस घटकों से, किन किन घटकों से बना हुआ है, कैसी कैसी मात्रा है हर घटक की, ये सब विस्तार से समझाया हुआ है। लेकिन भगवान उसी समय बताते हैं, देखो भाई, इसमें से मैंने तो कुछ नहीं बताया है, ये पहले ही वेदों में बताया गया है, ब्रह्म सूत्र में लिखाया है। तो ये वेद, ये उपनिषद, ये ब्रह्म सूत्र प्रमाण करते हैं कि क्षेत्र के घटक कौन कौन से हैं। मैं सिर्फ अर्जुन तुमसे संवाद करते हुए यही दोहरा रहा हूँ, ना कि ये मेरी खुद रिसर्च है आज की भाषा में। ये मेरा संशोधन नहीं है, पूर्व काल में ही ये संशोधन हो चुका है। मैं सिर्फ माध्यम, मीडियम बनके तुम तक ये बताए जा रहा हूँ। तो क्षेत्र मतलब हमारा व्यक्त शरीर किन किन मात्राओं से, किन किन घटकों से बना है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में तो सुन लिया। अब क्षेत्र ऐसा ही रहेगा तो उसको कलेवर बोलते हैं ना। जब कार्यरत क्षेत्र होता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, हम सब तो जानते हैं। जब हम थक जाते हैं, प्रमाण से अधिक थक जाते हैं, तो हम बोलते हैं मुझ में कोई जीव या एनर्जी या ताकत अब नहीं बची है, कोई ऊर्जा ही नहीं रही है। ऐसा जब हम बोलते हैं तो हमें प्रत्यय अपने आप मिल जाता है कि ऊर्जा है, तो शरीर में कार्यरत रहने के लिए प्रेरणा है। तो ये ऊर्जा मतलब क्या है, ये परमात्मा का ही तो स्वरूप है। तो इसको इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ ऐसा भगवान ने खुद बोला है। तो क्षेत्रज्ञ मतलब प्राण, जीव या आत्मा, और क्षेत्र मतलब इस जीव से संपन्नता, ऊर्जा पाकर जो कार्यरत रहता है वो शरीर। तो ये दोनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है, जान लिया। और एक बात महत्वपूर्ण हमने समझ ली है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ साथ में मिलकर जो भी विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं, मन में फैलते हैं या बुद्धि में, जहन में ठान लेते हैं, वो वृत्ति बनकर, स्वभाव बनकर व्यक्ति संक्रमित करता है, अपने कार्य से प्रतिबिंबित करता रहता है। तो ये कौन से है वृत्ति बनकर हमारे कार्य से प्रतिबिंबित होने वाले? उसमें भगवान ने बोल दिया है, जो सत धर्म को जगाने वाली वृत्तियां हैं उनके बारे में बोला है। लिस्ट ही की हुई है
श्लोक 7 से लेकर श्लोक 10वें तक ये एनलिस्ट कर दिया है भगवान ने कि कौन कौन सी वृत्ति जब स्वभाव बनकर स्थैर्य से कार्यरत हो जाए, कर्म में प्रतिबिंबित हो जाए, तो धर्म अपने आप पनपता रहेगा। तो कौन सी है ये वृत्तियाँ? अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम। बहुत सारी वृत्तियाँ हैं। आपने आज तक तो एनलिस्ट कर ही ली होगी। पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने डिटेल से जान लिया है। अब आगे क्षेत्र के बारे में तो सब कुछ जान लिया। अब क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इसकी विविधता कैसी है और विविधता में समाई हुई एकता कैसे प्रतीत होती है, इसके बारे में भी जानना है ना। तो आगे वहीं बताएंगे भगवान, क्योंकि क्षेत्र के साथ साथ ही क्षेत्रज्ञ का उल्लेख भगवान ने कर दिया है। तो पहले श्लोक सुनते हैं, फिर क्षेत्रज्ञ के बारे में क्या क्या जानना चाहिए ये भी समझ लेंगे। तो पहले सुनते हैं श्लोक। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरैचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञाने ज्ञेये ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञाने ज्ञेये चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। श्लोक तो आपने सुन लिए। पहले ही श्लोक में भगवान ने ज्ञेय शब्द का प्रयोग किया है। तो जानना, ज्ञेय मतलब जानना। जानने जैसा क्या है हमारे पास? यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृतम अश्नुते। शाश्वत सनातन जो भी है उसको हम जान सकेंगे, उसकी प्राप्ति हम इसी शरीर के माध्यम से, क्षेत्र के माध्यम से कर सकेंगे, ऐसा भगवान ने बोल दिया है। अब शरीर के माध्यम से क्या जानना है, उसके लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, आगे चलकर भगवान खुद बता रहे हैं। ये कैसा है जिसे जानना है, जो ज्ञेय है, ज्ञेय है, उसके बारे में भगवान बोलते हैं वो अनादि है। मतलब शुरुआत कहाँ से पता नहीं, क्योंकि वो शाश्वत है। जिसको मृत्यु है उसको फिर से जन्म है, लेकिन जिसकी मृत्यु ही नहीं है, जो अमृत है,
उसे ही तो अनादि बोलते हैं ना। इसलिए हमारी संस्कृति भी अनादि सनातन है। तो ये क्षेत्रज्ञ जो है वो भी अनादि है। और कैसा है? सत्य भी उसे कह सकते हैं, शाश्वत भी है, और असत्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि शरीर के माध्यम से वो जाना भी जा सकता है। शरीर के माध्यम से वो कार्यरत भी रहता है। इसलिए ये ब्रह्म है, ऐसा बोल दिया है। अब इसके और लक्षण क्या है आगे के श्लोक में बता दिया है। 11वें अध्याय में हमने अर्जुन के माध्यम से इसका वर्णन सुन लिया है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिशिरोमुखम। अभी 13वें अध्याय में ये फिर से एक बार खुद भगवान बता रहे हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा है कि यहाँ देखो, जहाँ भी देखो उसके मुख है, उसके हाथ है, उसकी आँखें हैं, उसकी श्रुति है, कान है। अब भगवान खुद बोलते हैं कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये जो परमात्मा प्रकृति के साथ जुड़कर कार्यरत हो रहा है, वो भी कैसा है? सर्वतः पाणिपा, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, हाथ पैर, सर्वतः जहाँ भी देखो उसी के हाथ है, उसी के पैर है। इसलिए हर एक में हमें भगवान दिखते हैं। हमारी सनातन संस्कृति यही तो बोलती है, सृष्टि में जो कुछ भी है उसका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसमें ईशत्व है। रजः कण भी हो तो भी उसमें ईश है, पत्थर भी हो तो भी उसमें देवत्व है। मूर्तिकार वही तो, शिल्पकार वही तो करते हैं ना। पत्थर से ही तो भगवान की मूर्त अच्छे से हमारे सामने ला सकते हैं। तो पत्थर में भी देवत्व है, यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती रहती है। तो सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम। अक्षि मतलब आँखें, शिर मतलब मस्तक, मुख, और क्या है? सर्वतः श्रुतिमल्लोके। जहाँ देखूं वहाँ तुम्हारा ही तो नज़ारा है, जिधर देखूं वहाँ तुम ही तो नज़र आते हो, जो भी सुनूं तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है। कितने सारे भजन हैं ना ऐसे। तो हमारी संस्कृति में जो कुछ भी सुनना है वो उसका ही तो गुणगान है, जो भी देखते हैं वो उसका ही तो नज़ारा है। चाहे बाह्य सृष्टि में देखूं या अंतर में देखूं, अंतर में झांकूं तो भी तुम्हारी ही प्रतिमा मुझे नज़र आती है। तो यही श्लोक में बताया हुआ है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तिष्ठति मतलब स्थित हो, सबको आवृत्य अपने में समाये हुए तुम इस सृष्टि में स्थित हो। यही तो मुझे प्रत्यय मिलता है। जब ज्ञान अंतस्फूर्त होता है तो यही प्रत्यय होने लगता है कि जहाँ देखूं वहाँ भगवान ही भगवान समाये हुए हैं। लेकिन उसके लिए पहले ज्ञान के जो लक्षण बताए हैं वो हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए, तभी एक क्षेत्रज्ञ का नज़ारा भी हमें देखने को मिलेगा इसी आँखों के माध्यम से। इन्हीं आँखें उसका दर्शन कराएगी। आगे चलकर बोला है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। कैसे विरोधाभास है देखो। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के माध्यम से गुणों के आधार पर, सत्व रजत तम ये गुण हमें तो अब मालूम हो चुके हैं। तो गुणों का सहारा लेकर इंद्रियों के माध्यम से यही ऊर्जा, यही चैतन्य, यही क्षेत्रज्ञ प्रकट होता रहता है। लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इंद्रियों में ये नहीं बसता,
इंद्रिय इन्हें बंदिस्त नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रियों में इतनी क्षमता ही नहीं है। जब भी ये ऊर्जा चाहेगी इंद्रियों से परे हो जाएगी। होता है ना ऐसे ही। हम जब उंगली उठाना चाहेंगे तब उंगली तब भी उठा सकेंगे जब उस उंगली से ऊर्जा जुड़ी हुई हो। होता है ना ऐसे ही। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, गुण जब तक साथ दे इंद्रियों का तब इंद्रिय कार्यरत रह सकते हैं। और गुण किसके आधार से हैं? प्रकृति के, शरीर के। तो शरीर किसके आधार पे कार्य करता रहता है? ऊर्जा के। ऊर्जा माने क्या? क्षेत्रज्ञ। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। आगे चलकर बोला है असक्तम सर्वभृच्चैव। सर्वभृत सभी प्राणी मात्रों में जो भी सृष्टि में दिखाई देता है उसमें वो है, लेकिन कैसे है? अलिप्त भाव से है। पत्थर में भी है, लेकिन कैसे? अलिप्त भाव से। ढूंढे पत्थर का अगर चूर चूर कर भी जाए, चूर्ण कर देंगे तो क्या नजर आएंगे? नहीं। लेकिन चूर्ण होने पर उस चूर्ण में भी वही समाये हुए रहते हैं, क्योंकि वो असक्त है, लिप्त नहीं है, अलिप्त है। सो असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच। शरीर के माध्यम से गुणों के आधार पर भोक्ता तो होते हैं, लेकिन फिर भी अलिप्त भी रहते हैं। जैसे हम मूर्ति पर अभिषेक करते हैं, द्रव से अभिषेक करते हैं, पय से, दूध से करते हैं, घी से करते हैं, शक्कर से करते हैं, पंचामृत बोलते हैं ना, तो अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या पत्थर वो सेवन करता है? नहीं, पत्थर वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन मूर्ति जो है, हमारी श्रद्धा जो है, वो उस मूर्ति को तेजपुंज बनाती है। जब अभिषेक हम करते हैं श्रद्धा से, तो अभिषेक होने के बाद मूर्ति का तेज प्रभाव कुछ और बढ़ गया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा हमारी आँखों से मूर्ति से प्रतीत होने लगती है, प्रतिबिंबित होने लगती है। तो वहीं श्लोक में बोल दिया है निर्गुणं गुणभोक्तृच। निर्गुण है, लेकिन फिर भी गुणों का सहारा लेकर ये व्यक्त होते रहते हैं, उपभोग लेते रहते हैं। कौन? भगवान, ऊर्जा, चैतन्य। आगे के श्लोक में और विरोधाभास बता दिया है। क्या बता दिया है? बहिरंतश्च भूतानाम अचरं चरमेव च। चर भी है, अचर भी है। सृष्टि में दिखता है ना, ये दो गुट है ही, चर भी है, अचर भी है। बहि ही अंतः, बाह्य सृष्टि में भी इसका नज़ारा दिख पड़ता है, और अंतः में भी जब हम ध्यान साधना करने बैठते हैं तो हरेक पेशी में स्फुरण क्यों है? क्योंकि वहीं तो ऊर्जा हर पेशी में जुड़ी हुई है, समाई हुई है। इस तरह से समाई हुई है कि वो पेशी अन्य पेशियों से जुड़कर एक माला, सूत्र बनकर कार्यरत होने लगती है, चर बनने लगती है। तो चर भी वही है, अचर भी वही है। बाह्य सृष्टि में भी है, अंतः में भी वहीं समाये हुए हैं। वही मतलब क्षेत्रज्ञ। आगे चलकर बोला है सूक्ष्मत्वात् तत् विज्ञेयन्। तत् मतलब क्षेत्रज्ञ को कैसे जानना चाहिए? सूक्ष्म है, इसलिए हम जान ही नहीं सकते। क्या देख सकते हैं? मुट्ठी में हवा बंद है, क्या दिखाई देती है? लेकिन है तो कितनी है? मुट्ठी भर है। बच्चे की मुट्ठी जितनी है उतनी हवा उसकी मुट्ठी में है, बड़ों की जितनी मुट्ठी है उतनी हवा उसकी मुट्ठी में है। लेकिन क्या वो दिखती है? मुट्ठी खोलकर देखना चाहे तो क्या दिखती है? नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है।
सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि वो हमें प्रत्ययकारी आसानी से नहीं होती। दूरस्थं च अंतिके च। ध्यान जप तप करने बैठेंगे तो अंतस्थ में ही वो प्रतीत हो सकती है, लेकिन हर किसी को नहीं। इतने आसानी से उसका दर्शन, उसकी प्रचीत नहीं मिल सकती, इसलिए वो दूरस्थ लगती है, सूक्ष्म लगती है। लेकिन जब अंत में भाव प्रकट हो जाता है अंतःकरण में, तो वो नज़दीक है, खुद में ही समाई हुई है, इसका एहसास हो जाता है। तो दूरस्थं अंतिके च। तो ये लक्षण बता दिए हैं क्षेत्रज्ञ के। क्षेत्रज्ञ मतलब जो ऊर्जा, जो चैतन्य, जो प्राण और जीव हर शरीर से, हर व्यक्त रूप से जुड़ा हुआ है। आगे चलकर और बोल दिया है, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। अविभक्त है, जब तक शरीर है तब तक हर पेशी में समाई हुई ऊर्जा प्रतीत होती है, लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि वो पेशी से ऐसी घुल मिल गई है कि अलग ही नहीं कर सकते। अविभक्त। लेकिन जब शरीर कलेवर बन जाता है तो ये ऊर्जा गई कहाँ? ऊर्जा शरीर का साथ छोड़कर विभक्त भी हो जाती है। कब विभक्त होगी हम नहीं तय कर सकते। कौन तय कर सकता है? क्षेत्रज्ञ ही खुद तय कर सकता है कि हर पेशी में समाई हुई ऊर्जा मतलब क्षेत्रज्ञ कब उससे विभक्त हो जाए। तो ये अविभक्त भी है जब तक प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। जब ये चाहे तो प्रकृति से अलग हो सकती है, विभक्त भी हो सकती है। तो क्षेत्रज्ञ के ये लक्षण ऐसे भी और वैसे भी इन श्लोकों में बता दिए हैं। आगे चलकर और क्या लक्षण बोले हैं? भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ग्रसिष्णु 11वें अध्याय में हमने समझ लिया है। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो। काल बनकर भगवान सबका ग्रास कर लेता है, ग्रसिष्णु बन जाता है। लेकिन सिर्फ ग्रास नहीं करता, प्रभविष्णु उत्पन्न सृजन भी करने वाला वही है। प्रकृति से जुड़ने का निर्णय करने वाला भी ये क्षेत्रज्ञ ही है, ये परमात्मा ही है जो प्रकृति के साथ अविभक्त बनकर शरीर के माध्यम से व्यक्त सृष्टि में अपना खेला दिखाने लगता है, कर्म से प्रकट होने लगता है, प्रतिबिंबित होने लगता है। तो इसलिए भूत भर्तृ बन जाता है, पोषण पोषक बन जाता है और सृजन का कार्य भी करता है, पोषण का कार्य भी करता है। और ये सब करते करते असक्त रहता है, क्योंकि ग्रास भी उसे ही तो करना है। तो तीनों कार्य वही करता है। सृष्टि में ऐसे प्रतीक है, हम अगर ढूंढने जाए तो सृष्टि में सृजन, पोषण और ग्रसिष्णु तीनों कार्य करने वाले प्रतीक रूप बहुत सारे व्यक्ति मात्र हमें दिखते हैं। व्यक्ति मात्र मतलब मानव नहीं, अन्य आकार, अन्य साकार रूप जो सृष्टि में है, वो ये सृजन का काम भी करते हैं, पोषण का कार्य भी करते हैं और ग्रसिष्णु मतलब डिटैच भी हो जाते हैं। तो ढूंढ लो ऐसे कोई प्रतीक है क्या? आगे चलकर और बोल दिया है भगवान ने, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते। तमसः परम, ज्ञान की ओर ले जाने वाला अगर कोई है तो ज्योति स्वरूप ये क्षेत्रज्ञ ही है, ये ऊर्जा ही तो है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये ऊर्जा ही जो है जो हमें चेतना प्रदान करती है, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान संपन्न होने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है।
जब ऊर्जा गतिमान हो जाती है तो वो शक्ति कहलाती है। जब ऊर्जा एक ठाई स्थिर होती है तो उसको स्थिति जो बोलते हैं। तो ये गतिमानता ज्योति बनकर हमें तमो से, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही, उसी की ज्योति है, उसी का प्रभाव है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तो क्षेत्रज्ञ क्या करता है? ज्ञान की ओर हमें ले जाने के लिए तैयार बैठा है। ये प्रकृति है कि तीनों गुणों को ऐसे घेरे में हमें लिपटाती है कि बस अज्ञान से उठकर ज्ञान की ओर जाने के लिए हमारा मन ही नहीं करता। ऐसे प्रलोभन, ऐसी कामनाएं मन में हर बार पनपती रहती हैं, ज्ञान तो दूर दूर तक नजर भी नहीं हमें आता। तो आगे चलकर भगवान ने बोल दिया, ज्ञानं ज्ञेय परिज्ञाता। तो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञानगम्य, ये सब उसी के तो रूप है। जानना किसे है? जो मेरे मन में संकल्पित हुआ है। देखो, अगर चित्रकार है तो चित्रकार चित्र देखने की उर्मी उसके मन में अपने आप उत्पन्न होती है। जब ये उर्मी बढ़कर इतनी उसको प्रेरित करती है, उत्साहित करती है कि चित्रकार अपने आप उस उर्मी के साथ चित्र खींचने लगता है। कागज पर चित्र हमें साकार होता हुआ नजर आने लगता है। तो चित्रकार अपनी कला जो मन में पनपती है, उर्मी बनकर उठी है, उस संकल्प को कागज पर उतारने के लिए मजबूर हो जाता है। ज्ञान है, ज्ञेय है, कैसा चित्र निकालना है चित्रकार सिर्फ जानता है, हम नहीं जानते। जब तक चित्र पूरा होकर हमारे सामने नहीं आता, हम नहीं जानते चित्रकार के मन में क्या क्या है ना, ऐसा ही। तो ज्ञेय किसको है? चित्रकार को। ज्ञान किसको है? चित्रकार को। और ज्ञान गम्य क्या है? क्योंकि चित्र जब पूरा खींचा हुआ हमें नजर आता है, तब भी चित्रकार उस चित्र को देखकर बोलता है, नहीं, जो उर्मी मेरे मन में पैदा हुई थी, उत्पन्न हुई थी, पूरी की पूरी इस चित्र में नहीं प्रकट हुई है, और कुछ थोड़ी कमी तो रह गई है। इसलिए फिर से चित्रकार दूसरा चित्र खींचने के लिए खुद को तैयार करता है। इसी से तो प्रगति होती रहती है। तो ये प्रगति के लिए भी कौन जिम्मेवार रहता है? क्षेत्रज्ञ। किसके माध्यम से? क्षेत्र के माध्यम से। और आगे चलकर इसलिए भगवान बोलते हैं, इति क्षेत्रं तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्तम समासतः। तो ज्ञान का आभास इसी प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के बारे में जानकारी पाने पर ही सृष्टि में नज़ारा बनकर दिखने लगता है। तो जो भी ये जानता है, निष्ठापूर्वक उसी नक्शे कदम पर कर्म आचरण करता है, उसको भगवान बोलते हैं मद्भक्त एतद् विज्ञाय। वो मद्भक्त है, वो मेरा एहसास पाने के लिए तड़पता रहता है। क्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रज्ञ तक पहुंचने के लिए जो भी ऐसे प्रयास करता रहता है, अथक प्रयास करता रहता है, उसको भगवान खुद बोलते हैं मद्भक्त। वो समर्पित है, ज्ञान की ओर जाने के लिए समर्पित है। समर्पित है तभी तो भक्त है। तो मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते, मुझ तक पहुंच जाता है,
मतलब अपने ही अंतस्फुरण को प्रतीत कर लेता है, अपनी ही चेतना को पहचान सकता है, उसका एहसास हर क्षण उसको होने लगता है। तो ये तो हुआ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का साथ जब रहता है तब व्यक्ति के माध्यम से इस तरह से ज्योति तक, अज्ञान से ज्ञान तक व्यक्ति पहुंच सकता है। तो पूरी सृष्टि में क्या यही होता रहता है? क्योंकि पूरी सृष्टि में भी अज्ञान स्वरूप, अज्ञान का प्रतीक, पत्थर बोलते हैं ना हम, जड़त्व, जो भी स्थूल है, जड़ है, स्थिर है, स्थिति प्रिय है, वो तमोगुण से भरे पूरे हैं। तो ये रज, तमो और सत्व गुण जो है, तो बाह्य सृष्टि में भी ये प्रतीक बनकर साकार होते नजर आते हैं। तो प्रकृति की विविधता सृष्टि में प्रकृति के ही माध्यम से रहती है। आगे चलकर भगवान अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को मतलब व्यक्ति से सीमित न रखकर अब भगवान अर्जुन का दृष्टिकोण और व्यापक बना रहा है। अब देख अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से व्यक्ति को खुद का ज्ञान तो हो जाएगा, अंतर्ज्ञानी व्यक्ति बन सकती है, ज्योति तक पहुंचने का प्रयास तो कर सकती है, लेकिन पूरी सृष्टि ये प्रयास में मगन है, इसके बारे में भी जान लो। सृष्टि का हर घटक जो है वो पहले तो अज्ञानी है, तमोगुण से भरा पूरा है। धीरे धीरे जो भी तमोगुण से भरा पूरा है वो उठकर प्रेरित होकर अपना प्रवास ज्ञान की ओर, रजोगुण की ओर अपने आप करने लगता है। तो इसीलिए अब प्रकृति के बारे में भी भगवान बोल रहे हैं। क्षेत्र जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर है और प्रकृति जो है वो सामाजिक स्तर पर है। समाज की प्रकृति बोलते हैं ना हम, सृष्टि की प्रकृति। तो सामाजिक स्तर पर, सृष्टि के स्तर पर जो क्षेत्र है वो व्यापक है, इसलिए उसको प्रकृति बोला जाता है। और उस प्रकृति से जुड़े हुए क्षेत्रज्ञ को स्वाभाविक रूप से पुरुष बोला जाता है। तो अब आगे चलकर भगवान सामाजिक स्तर पर, व्यापक स्तर पर सृष्टि में जो समाया हुआ क्षेत्र है उसको प्रकृति कहता है, और सामाजिक स्तर पर पूरे सृष्टि को अवगंठित करके कार्यरत रखने वाला, गतिमान रखने वाला, जग में जो भी स्थापित है उसको पुरुष बोलते हैं। तो अब आगे के श्लोक में आपने प्रकृति और पुरुष ऐसे शब्द सुने हैं, ना कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो आपको अब भेद समझ में आ गया। क्षेत्र व्यक्तिगत स्तर पर, क्षेत्रज्ञ व्यक्ति से जुड़ा हुआ, और प्रकृति और पुरुष सामाजिक स्तर पर, सृष्टि के स्तर पर, मतलब व्यापक स्तर पर। तो अब प्रकृति आगे के श्लोकों में हमने यही शब्द सुनने हैं। तो अब आगे का श्लोक क्या है? प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। क्षेत्र जैसे मोह, लोभ, कामना, वासना से लिपटा हुआ रहता है, बाह्य सृष्टि से जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार से ये प्रकृति भी नाना विध रूपों से सजती संवारती नजर आती है। विविधता जो है सृष्टि में वो प्रकृति के कारण है। तो ये विविधता अपने रंगो रूप हमेशा बदलते हुए दिखाई देती है, इसीलिए विकार और गुणों के माध्यम से ये काम कर सकती है। इसलिए विकार और गुण, कौन कौन से गुण हैं? त्रिगुण हैं। तो तमोगुण अगर प्रभावी हो जाए तो जो विकार नजर आएंगे, परिणाम नजर आएंगे, वो अलग होंगे। तो जड़ता जो पृथ्वी पर दिखाई देती है वो जड़ता तमोगुण का प्रभाव है।
और जहाँ क्रियाशीलता है, अव्याहत कर्म करने की चाह रहती है, वो रजोगुण का प्रभाव है। और जब सात्विकता, अधिष्ठान, दृढ़ता कायम रखते हुए जब व्यक्ति कार्य करती हुई नजर आती है, सृष्टि में जो घटक ऐसे सात्विक स्तर पर कार्य करते हुए नजर आते हैं, तो वो विकार परिणाम स्वरूप सत्व गुण से भरे पूरे नजर आते हैं। तो विकार और गुण ये दोनों प्रकृति की विशेषताएं हैं। विकार मतलब परिणाम, कौन सा गुण प्रभावी है उसी के हिसाब से परिणाम भी दिखाई देते हैं। तो प्रकृति अनादि है, तो विविधता से नजर आती हुई प्रकृति जब गुणों का प्रभाव अपने आप तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और उससे भी परे निर्गुण तक पहुंच जाता है, तो प्रकृति सिमटने लगती है और परमात्मा पुरुष और प्रभावी होने लगता है। तो पहले सृष्टि जब सृजन हुई, उत्पन्न हुई, तो परमात्मा का संकोच होता गया, परमात्मा घनीभूत होते चले गए। और ऊर्जा का घनीभूत होना मतलब जड़ सा जुड़ जाना। तो जड़त्व क्या है? ऊर्जा का घनीकरण, घनीभूत होना। तो ये परमात्मा जो है, जब सृष्टि की रचना करने की चाह परमात्मा में ही उत्पन्न हो गई, एको हम बहुश्याम, तो कृतिशील तो परमात्मा को ही होना है। तो परमात्मा कृतिशील बन गए और जो व्यापकता परमात्मा का लक्षण था, उसको खुद ही संकोचित करने लगे, घनीभूत करने लगे। तो जैसे ही परमात्मा घनीभूत होते चले, जो अनादि प्रकृति है वो उसको अपने लपेटे में लेने लगी। तो आखिरकार ये प्रकृति अपने तीनों गुणों के माध्यम से इस परमात्मा को ऐसे घनीभूत करके, संकोचित करके आवृत होकर स्थिर होगी। तो साकार रूप प्रकृति से है और चैतन्य जो है ऐसा सिमट कर प्रकृति से लिप्त होकर नजर आता है सृष्टि में। तो दोनों अनादि है और दोनों सृष्टि में एक साथ अविभक्त रूप से नजर आते हैं। तो आगे चलकर बोला है प्रकृति का कार्य कौन सा है और पुरुष का कार्य कौन सा है, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अविभक्त है, लेकिन कार्य दोनों के अलग अलग है। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, प्रकृति ही उच्यते। प्रकृति बोली जाती है किसका, क्यों है प्रकृति? कार्य करण कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब परिणाम, वृत्ति, कार्य मतलब कर्म और करण मतलब व्यक्ति को जो भी साधन प्राप्त हुए हैं, जो भी आकार स्थैर्य प्राप्त हुआ है, उसको करण बोलते हैं। उसी आकार के माध्यम से कार्य हो जाता है और कार्य का परिणाम कर्तृत्व बनकर सामने आता है। तो परिणाम संक्रमित होता रहता है, कार्य होता रहता है और करण बार बार उसका उपयोग करते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होना है, करण की क्षय, करण का क्षय अटल है। इसलिए हमारा शरीर नश्वर है। कार्य करते करते इन करणों का, साधनों का ऐसा उपयोग किया जाता है कि धीरे धीरे उनमें क्षरता प्रतीत होने लगती है। तो इसी कारण
सृष्टि में जो भी साकारता है वो कैसी है? नश्वर है। धीरे धीरे उसका क्षय होना अटल है। जैसे जैसे प्रकृति का बाह्य आवरण का क्षय होता जाएगा, अंदर जो संकोचित बैठा परमात्मा है वो क्या होने लगेगा? जो घनीभूत संकोचित होकर बैठा था, जैसे जैसे प्रकृति का आवरण खुलने लगेगा, पुरुष व्यापक होता जाएगा। तो अब ये रहस्य ध्यान में आया। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। तो आगे चलकर पुरुष जब प्रकृति के साथ होता है तो करता क्या है? पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। तो पुरुष क्या करता है? प्रकृति के संग रहकर प्रकृति जो भी नाच नचाए, लगता है ये पुरुष भी वैसा ही बहुरूपी बनकर नाच नचाता रहता है, नाचता रहता है। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे, उपभोग सेवन करता है। कैसा? विकारों का। ये विकार क्यों आते हैं पुरुष तक? प्रकृति के माध्यम से, क्योंकि प्रकृति तो लपेटे हुए है ना पुरुष को। तो आप समझ में आ गया ये प्रकृति का और पुरुष का साहचर्य, सानिध्य और उसका परिणाम सृष्टि को विविधता भी प्रकाशित करता है और उस विविधता में एक सूत्रता भी, समानता भी नजर आती है। क्योंकि पूरे विश्व में सुख बोले तो सुख ही समझ में आता है, दुख बोले तो दुख ही समझ में आता है। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दुख को सुख बोला जाता है। तो आगे चलकर और भगवान ने क्या बोल दिया है? पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। भोग तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा पुरुष ही प्रदान करता रहता है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाला पुरुष इस तरह से प्रकृति से लिपट कर भोग भोगता रहता है, जन्म मृत्यु के लपेटे में घिरा रहता है। क्योंकि ये त्रिगुण अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं और बार बार पुरुष को भी इस तरह से योनि व योनि सृष्टि में आना पड़ता है। तो ये पुनर्जन्म का रहस्य भी इस 13वें अध्याय में भगवान ने बता दिया है। आगे चलकर भगवान ने बोला है, जब पुरुष प्रकृति के साथ होता है तो कौन कौन सी भूमिकाएं निभाता है? उपभोक्ता होता है, मतलब क्या क्या करता है? तो आगे के श्लोक में वो भी बता दिया है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। देखो कौन कौन सी भूमिकाएं ये पुरुष निभाता है। व्यक्ति तो जीवन भर हर एक अलग अलग सी भूमिका निभाता रहता है। उम्र के हर पायदान पर व्यक्ति अलग अलग भूमिका निभाता ही है। लेकिन ये पुरुष जो है, ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा भी अलग अलग रूप में प्रतीत होती है। देखो घर में बिजली है तो बिजली ही है, किसी भी घर में जाए बिजली बिजली ही है। लेकिन अगर वो बल्ब से जुड़ी होती है तो वो प्रकाश देती है। अगर घर के अन्य उपकरण से जुड़ी होती है, मतलब फैन से जुड़ी होती है, तो शीतलता प्रदान करती है। अगर कोई चक्की से जुड़ी होती है तो चक्की पीसने का काम कर सकती है। काम तो कौन करता है? वो अलग अलग जो रूप है, यंत्र है, वो काम करते हैं। लेकिन क्यों कर सकते हैं? बिजली है इसलिए कर सकते हैं। तो बिजली तो एक ही है, जिस यंत्र से भी जुड़ी जाए उस यंत्र का परिणाम नजर आता है।
उपद्रष्टा, बिजली तो साक्षीभूत रहती है, बस है, खुद कुछ नहीं करती। लेकिन ठीक तरह से अगर जोड़ी जाए तो बिजली अनुमंता हो जाती है, पूरा का पूरा अपना सहयोग देती रहती है। तो उपद्रष्टा साक्षीभूत रहकर भी अनुमंता हो जाती है। व्यक्ति में भी इसी प्रकार से जो पुरुष बैठा है क्षेत्रज्ञ कहकर, वो क्षेत्रज्ञ भी क्या करता है? उपद्रष्टा, साक्षीभूत, बस मैं ऊर्जा प्रदान करता रहता हूँ। लेकिन जब ऊर्जा सत्कर्म से जुड़ी जाए तो हमें समाधान, प्रसन्नता अपने आप महसूस होती है। तो उसको बोलते हैं अनुमंता होना। पुरुष जब अनुमंता हो जाता है तो प्रसन्नता अपने आप व्यक्ति को एहसास दिलाती है। तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। भर्ता भी वही है, ऊर्जा है, इसलिए तो पुष्टि मिलती है, तुष्टि मिलती है, संतुष्टि भी प्राप्त होती है। भोक्ता भी वही है, क्योंकि जब हम सत्कर्म करते रहते हैं तो पुरुष क्षेत्रज्ञ और भासमान तेजोमय बन जाता है। तो संतों का शरीर, ऋषि मुनियों का शरीर बाह्य रूप से भी तेजपुंज भासमान प्रतीत होता है ना। तो भर्ता भोक्ता, इसीलिए धीरे धीरे व्यक्ति की क्षमता अगर बढ़ने लगी और निर्गुणता निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन दूसरे अध्याय में बोला है ना, तो त्रिगुणातीत व्यक्ति अगर बन जाए तो महेश्वर अपने आप व्यक्ति को ही खुद में प्रतीत होने लगता है। परमात्मेति चाप्योक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हर एक व्यक्त आकार में ये पुरुष इस तरह से श्रेष्ठता का एहसास दिलाने लगता है। आगे के श्लोक में बोला है, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जिसको ये एहसास मिल गया ना, एक बार उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता सब भूमिकाएं खुद में ही प्रतीत होने लगी, तो बस ये एहसास इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेती ही नहीं है। न सहा अभिभूय जाए, फिर से इस सृष्टि में प्रकृति के चक्कर में लिपटी नहीं जाती। ऊर्जा मुक्त होकर शुद्ध बनकर शुचित्व परमात्मा स्वरूप बन जाती है। तो ऐसा है 13वां अध्याय। तमोगुण से लेकर सत्व गुण से भी परे ज्योतिष्मान होने के लिए हमें तैयार करता है। अर्जुन को वही तो भगवान से अपेक्षित है ना। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। अर्जुन श्रेय की मांग कर रहा है, ना कि युद्ध में विजय पाने की, ना कि स्वजन उनसे कैसे लड़ूं इसका उपाय बताने की। अर्जुन तो मांग कर रहा है श्रेय की। 13वें अध्याय में अर्जुन को इस स्तर पर भगवान उपदेश करते हैं कि चलो इसी रास्ते से निकलोगे ना तो श्रेय सामने ही है, पा सकोगे। चलो, तो हम भी तैयार होते हैं श्रेय की ओर बढ़ने के लिए। आज का वीडियो यहीं संपन्न करते हैं। आगे चलकर भगवान और कैसा उपदेश अर्जुन को करते हैं सुन लेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना। सब्सक्राइब तो आप करते ही होंगे। अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपके मन में कोई आशंका या सवाल उठते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजते रहना, ताकि हम उनका उत्तर देने का प्रयास कर सकेंगे। बेल आइकॉन क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।